सो ओके बडीज, यहाँ पर जिनवू उस कैमरामैन को कैमरा बंद करने के लिए कहता है। जिनवू उससे कहता है कि वो जल्दी कैमरा बंद कर ले, नहीं तो जिनवू उस कैमरे को तोड़ देगा। आदमी भी यहाँ पर जिनवू की बात को समझ जाता है। अब यहाँ पर टस्क आता है और वो चाहे इनको ब्योंग के बगल में रख देता है। यूनो यहाँ पर जिनवू से पूछता है कि वो अब ब्योंग के साथ क्या करने वाला है, लेकिन जिनवू उसकी बात का जवाब नहीं देता। और तभी यहाँ पर यूनो थोड़े से गुस्से में आकर उससे पूछता है कि वो आखिर ब्योंग के साथ कर क्या रहा है। जिनवू कहता है कि उसको अभी ये सब बातें एक्सप्लेन नहीं करनी। तभी यहाँ पर जिनवू अराइज बोलता है और ब्योंग की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। अब अगला सीन यहाँ पर इन जैपनीज हंटर्स का होता है। इन्हें यहाँ पर बताया जाता है कि अब इनको एक नए प्लान के साथ चलना है, लेकिन यहाँ पे ये हंटर जाने के लिए तैयार नहीं होता कहीं भी। ये कहता है कि तुमने उसको नहीं देखा है, इसलिए तुम ये सारी बातें कर रहे हो। लेकिन ये आदमी दूसरे हंटर को बताता है कि वो मारा जा चुका है, यानी यहाँ पर उस एंट मॉन्स्टर की बात हो रही है। और ये आदमी अब उस हंटर से पूछता है, क्या तुम्हें अब भी बैटल में नहीं जाना। दूसरी तरफ यहाँ पर ये सभी हंटर्स जो है वो जिनवू की एबिलिटी को देख लेते हैं। अब यहाँ पर जिनवू सबसे कहता है कि उसने मिन ब्योंग की आवाज सुनी और मिन ब्योंग ने उससे कहा कि मेरी पावर का इस्तेमाल करो। अब यहाँ पर ये शैडो चाहे इनके पास जाता है और अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करता है। जिनको कहता है कि वो ये महसूस कर सकता है अब कि मिन ब्योंग कैसा आदमी था, क्योंकि ब्योंग के शैडो ने बिना जिनवू के ऑर्डर के हील करना शुरू कर दिया था चाहे इनको। जिनवू बताता है कि ब्योंग एक बहुत अच्छा आदमी था। यहाँ पर ये सभी हंटर्स देख लेते हैं कि जिनवू की पावर जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। यूनो यहाँ पर जिनवू से बोलता है अगर वो एज अ हंटर फाइट करते रहा तो जो ब्योंग की पावर है वो उसकी काफी अच्छी मदद करेंगी। जिसके बाद यहाँ पर यूनो जिनवू के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है वो ये नहीं चाहता कि जिनवू जो है वो ब्योंग को दोबारा से बैटलफील्ड में भेजे। जिनवू बोलता है कि रेड गेट इंसिडेंट में भी यूनो ने उसको ऐसे ही पकड़ा था, लेकिन इस टाइम यहाँ पर यूनो जिनवू को ऑर्डर नहीं दे रहा, वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है। जिनवू अब यहाँ पर यूनो से कहता है कि वो चिंता ना करे, क्योंकि जिनवू भी सेम ऐसा ही सोचता है। अब यहाँ पर जिनवू ब्योंग की शैडो के पास जाता है और वो उस एक्सट्रैक्शन को कैंसिल कर देता है। जिनवू के ऐसा करने के लिए यूनहो उसको थैंक्स कहता है। अगले सीन में ये आदमी किसी से पूछ रहा होता है कि आखिर जिनवू उस आइलैंड पे पहुंचा कैसे, क्योंकि उसको एक खबर मिली थी कि जिनवू जो है वो जेजू आइलैंड रेड मिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। वो आदमी कहता है कि ये बात वो भी नहीं जानता, वो बस इतना जानता है कि वो उस आइलैंड में बहुत अचानक से आ गया। अब वो आदमी इस आदमी से पूछता है कि अब क्या करना है, और ये उन सभी को वापस आने का ऑर्डर दे देता है। अगला सीन अब आइलैंड के बाहर का होता है, जहाँ पर ये जो बाकी के हंटर्स होते हैं ये उन चींटियों से लड़ रहे होते हैं। इन हंटर्स का काम है इन सभी चींटियों को आगे बढ़ने से रोकना। दूसरी तरफ यहाँ पर ये एस रैंक हंटर्स भाग रहे होते हैं। यहाँ पर ये हंटर्स जो है वो वापस जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जो जिनवू है वो अब यही रुकेगा ताकि वो बाकी चींटियों को हैंडल कर सके। दूसरी तरफ यहाँ पर केव के अंदर जिनवू टस्क की हेल्प से इन चींटियों को जला देता है, जिससे उसका लेवल अप होता रहता है। अब यहाँ पर जिनवू एक स्वॉर्ड निकालता है, जिसके बाद वो उसको थोड़ा सा फहराता है और उस स्वॉर्ड में से बिजलियां निकलती है, जिससे कि कुछ चींटियां मर जाती हैं। जिन्होंने बताता है कि ये स्वॉर्ड डीमन मोनार्क की है। इसके आगे का काम वो अपनी शैडो आर्मी पे छोड़ देता है। एंड यहाँ पर लड़ते लड़ते जिनको जो है वो लेवल 100 पे पहुंच जाता है। जिनको कहता है कि फाइनली अब मेरा लेवल जो है वो 100 पे पहुंच गया। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जिनको जो है वो इस एंड के पास जाता है और राइस कहता है। जिनको देखता है कि थोड़ी देर के लिए उसके आस पास जो है वो डार्कनेस फैल जाती है, लेकिन वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। तभी यहाँ पर इस एंट की जो है वो शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। जिनको कहता है कि उसे लगा था कि उसकी शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो गई थी। अब यहाँ पर जो जिन्वू है वो दूसरी एंट्स की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन ये जो एंट है वो जिन्वू को किंग बोलती है। जिन्वू उसकी तरफ मुड़ता है और वो पूछता है क्या अभी तुम बोले। वो एंट कहता है हाँ। जिन्वू यहाँ पर अब सोचने लगता है कि ऐसा क्यों है कि ये बोल सकता है और बाकी शैडोज नहीं। ये एंड यहाँ पर जिन्वू के सामने बैठ जाता है और वो कहता है कि मुझे एक नाम दो। अब यहाँ पर जिन्वू नोटिस करता है कि ये जो एंट है वो एक जनरल रैंक की शैडो है। जिन्वू उस एंट से पूछता है कि अभी अभी जिन्वू ने उस एंट को मारा और क्या इसके बाद भी जिन्वू के ऑर्डर्स को वो एंट फॉलो करेगा। वो एंट कहता है कि वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो अपने किंग यानी जिन्वू के पावर से दोबारा रिबॉर्न हुआ है और इस चीज से वो काफी ज्यादा खुश है। एंड वो इस चीज के लिए जिन्वू को हमेशा फॉलो करेगा। जिसके बाद ये एंट फिर से जिन्वू से कहता है कि जिन्वू उसको एक नाम दे। जिन्वू यहाँ पर उस एंट का नाम रख देता है बेरू। बेरू यहाँ पर जिन्वू को थैंक्स कहता है उसको नाम देने के लिए। इसके बाद यहाँ पर जिन्वू अराइज कहकर इन सभी मरे हुए एंट्स की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये जो एंट्स हैं वो मेन लैंड पर पहुंचने वाली होती है और ये जो लाइन यहाँ पर खड़ी है हंटर्स की, ये फाइनल डिफेंस लाइन है। एंड अब यहाँ पर ये हंटर्स जो है अपनी पूरी जान लगा देते हैं इन एंट्स को रोकने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पर बेरू जिन्वू को बताता है कि ये जो बाकी बची हुई 4000 एंट्स हैं उन सभी ने कंट्रोल खो दिया है और वो बस इधर उधर घूम रही है। जिन्वू अब यहाँ पर बेरू से कहता है क्या तुम उनके नंबर्स को कम कर सकते हो।
बेरू कहता है हाँ अगर आप चाहे तो। उसे बस यहाँ पर जिन्वू के ऑर्डर्स चाहिए। अब जिन्वू यहाँ पर बेरू को भेज देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक एंट आकर सॉन्ग के ऊपर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पर बेरू आता है और उस एंट को खत्म कर देता है, जिसके बाद बेरू यहाँ पर दूसरी एंट्स को खत्म करने में लग जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर ये एस रैंक हंटर हवा में इन एंट से लड़ रहे होते हैं। अब ये जो एंट है इन एस रैंक हंटर्स के ऊपर अटैक करे उससे पहले यहाँ पर जिन्वू अपने ड्रैगन पे आता है और उनको बचा लेता है। जिन्वू उनसे कहता है कि अब वो आराम से यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि बाकी जितनी बची हुई एंट्स थी वो बचे हुए हंटर्स ने रोक दी और एस रैंक हंटर्स भी अब वापस आ गए हैं। चाहे इनको भी डायरेक्टली अब हॉस्पिटल भेज दिया गया। प्रेसिडेंट बताता है कि इस रेड में उन्हें बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देने पड़े, लेकिन एट द एंड उन्होंने एक बहुत बड़े खतरे को आइलैंड तक ही रोक दिया और इसी तरह फोर्थ जेजू आइलैंड रेड में उनकी जीत हुई। मतलब यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो बची हुई एंट्स थी वो दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। तभी हमें यहाँ पर इस हंटर का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी तलवार निकालता है और ऐसा अटैक करता है जिससे कि सारी बची हुई एंट्स खत्म हो जाती हैं। ये हंटर कहता है कि अगर वो दूसरा एंट होता तो ज्यादा मजा आता। अगले सीन में हमें बताया जाता है कि फोर्थ जेजू आइलैंड रेड मिशन में जितने ही मारे गए विक्टिम्स थे उन सब की याद में एक मॉन्यूमेंट बनाया गया है। यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी रिस्पेक्ट पे करते हैं। तब यहाँ पर जिन्वू का भी सीन दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में एक फ्लावर लेके आ रहा है। अब यहाँ पर जिन्वू भी फ्लावर रखता है और चले जाता है। अब यहाँ पर जिन्वू वापस जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में यूनहो मिलता है। यूनो जिन्वू से कहता है भले ही लोग कुछ भी कह रहे हो लेकिन सच तो यह है कि इस पूरे रेड मिशन को तुमने ही पूरा करा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कुछ लोग ऐसी ही बात कर रहे हैं कि जिन्वू जेजू आइलैंड पर लेट पहुंचा उसी की वजह से इतनी कैजुअलिटीज हुई। अगले सीन में यहाँ पर जिन्वू प्रेसिडेंट से मिलता है। जिन्वू और प्रेसिडेंट यहाँ पर अब बातें करने लगते हैं। प्रेसिडेंट कहता है पूरे हंटर एसोसिएशन की तरफ से जिन्वू को थैंक्स क्योंकि उसने पूरे जेजू आइलैंड रेड मिशन को सपोर्ट करा। जिन्वू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर वो थोड़ी देर और पहले पहुंच जाता तो वो ब्योंग को भी बचा सकता था। लेकिन प्रेसिडेंट कहता है कि जिन्वू के आने की वजह से ही उसके बाकी के हंटर्स भी बचे और अभी आम जनता भी सेफ है। प्रेसिडेंट यहाँ पर जिन्वू से कहता है कि वो जिन्वू को वैसा ही रीपे करेंगे जैसा जिन्वू को चाहिए। इसके बाद प्रेसिडेंट जिन्वू से उसके फ्यूचर प्लान्स पूछता है। प्रेसिडेंट कहता है कि पूरे वर्ल्ड ने उसकी पावर देखी है और अब उसको बहुत सारे लोग अप्रोच भी करेंगे और हंटर एसोसिएशन भी शांत नहीं बैठेगा। इसके बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट फिर से जिन्वू से पूछता है कि अपनी पावर के साथ अब वो फ्यूचर में क्या करने वाला है। जिन्वू कहता है कि वो अपनी खुद की गिल्ड बनाना चाहता है। अगले सीन में इन लोगों को दिखाया जाता है जो कि जेजू आइलैंड पर होते हैं, वो भी उसी केव में। यहाँ पर ये लोग रिसोर्स के कलेक्शन के लिए और एंड की हालत देखने के लिए आए होते हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है। जोंगसू से कहता है तुम कौन हो? कोई भी अनऑथराइज्ड आदमी यहाँ पर अलाउड नहीं है। तभी ये आदमी उनसे कहता है तुम लोग कौन हो? लेकिन जोंगसू को ये बात समझ नहीं आती कि उसने बोला क्या। तभी अचानक से यहाँ पर कोई चुटकी बजाता है और चुटकी बजाते ही यहाँ पर सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। अब ये आदमी दूसरे आदमी से पूछता है कि तुमने अभी क्या किया। ये दूसरा आदमी कहता है कि ये लोग बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे इसलिए मैंने इन सभी को सुला दिया, बस थोड़ी देर के लिए। इसके बाद ये आदमी उससे पूछता है क्या तुमने वो कंफर्म कर लिया? ये आदमी कहता है हाँ ये उसी की पावर है। ये आदमी कहता है कि ये बहुत अजीब बात है कि वो इंसानों की हेल्प कर रहा है। अब ये बीस्ट जैसा दिखने वाला आदमी उससे कहता है अगर तुम चाहो तो उससे आके पूछ सकते हो। ये आदमी कहता है कि अगर उसको चांस मिलेगा तो वो जरूर जाके उससे मिलेगा। इसके बाद ये आदमी कहता है कि उनका काम अभी पूरा हुआ और अब वो यहाँ पर एक पोर्टल खोल देता है। वो कहता है कि जो हंट है वो प्लान के अकॉर्डिंग ही चलेगा और वो उस पोर्टल से वहां से चला जाता है। अब ये बीस्ट भी यहाँ पर एक पोर्टल खोलता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू के जो फादर है वो बगल में खड़े होकर सब देख रहे होते हैं। यहाँ पर जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि कार में बैठा होता है। जिन्वू कहता है कि उसे हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल चुका है। अब यहाँ पर जिन्वू कॉल को कट कर देता है और वो नोटिस करता है कि जो ट्रैफिक है वो आगे बढ़ ही नहीं रहा। तभी उसे यहाँ पर प्रेसिडेंट का कॉल आता है। प्रेसिडेंट बोलता है कि हाईवे के आगे एक बी रैंक डंजन गेट अपीयर हुआ है, हंटर्स को वहाँ पे भेजा गया है और उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जिन्वू कहता है कि क्या वो उस गेट को हैंडल कर सकता है। अगले सीन में जिन्वू उस गेट के पास पहुंच जाता है। ये आदमी जिन्वू से कहता है कि उसको बाकी हंटर्स के आने का वेट करना होगा। जिन्वू कहता है कि वो उस गेट को अकेले ही संभाल लेगा। ये कहने के बाद जिन्वू उस गेट के अंदर चले जाता है। जिन्वू के अंदर जाते ही वो जो डंजन गेट होता है वो एक रेड गेट में बदल जाता है। जिन्वू जहाँ पर जाता है वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है और वो एक जंगल में होता है। जिन्वू अब ये नोटिस करता है कि उसके आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और ये देखते हुए जिन्वू अपनी शैडो आर्मी को समन कर देता है। जिन्वू अब यहाँ पर बोलता है कि वो ये काम जल्दी निपटा देगा। इसके बाद अगला सीन चाहे इनका होता है। वो यहाँ पर कहती है कि उसको और भी ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगले सीन में यहाँ पर जिन्वू के शैडो सोल्जर्स जो है वो उन मैजिक बीस्ट से फाइट कर रहे होते हैं। जिन्वू कहता है कि हंटर्स जो है वो पैदा हुए हैं हंट करने के लिए और जो डंजन है वो एक ब्रूटल वर्ल्ड है और हंटर्स को खुद भी कभी कभी शिकार बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस वर्ल्ड में हमको ये नहीं पता कि हमारे साथ कब क्या हो जाए, लेकिन ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी जो हंटर्स है वो हंट करना नहीं रोकते। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कितने भी एनिमीज हो और वो कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। हंटर्स डिफरेंट रीजंस के लिए भी फाइट करते हैं, फैमिली को बचाने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए और खुद को साबित करने के लिए और अपनी किस्मत को बदलने के लिए। अब अगले सीन में यहाँ पर इन सभी मैजिक बीस्ट को खत्म करने के बाद ये शैडो सोल्जर्स जो हैं वो लाइन में लग जाते हैं। अब यहाँ पर जिन्वू कहता है चलो फिर अगला शिकार कौन है। इसी एपिक लाइंस के साथ बडीज यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड और ये सीजन भी। नया सीजन जब भी आएगा तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगी अगर
तुम सब्सक्राइब करते हो चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखते हो तो तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भूलना, और अब जाओ ये नया एनिमे शुरू कर दो।